Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening. अमित, सत्यम, प्रियांशु, राहुल, मयंक, शिवांगी, अविरल, धर्मवीर, रामू, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई आप लोगों का समय बदला या नहीं? हम लोगों ने क्लॉक घड़ी चैप्टर देखना शुरू किया है, मतलब घड़ी चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, क्लॉक। और जब हम क्लॉक चैप्टर, है ना, और जब हम क्लॉक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, घड़ी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारा समय भी बदल जाता है। क्योंकि हमें घड़ी देखना आ जाता है तो हमारा समय भी बदल जाता है जी। गुड 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 इवनिंग। तो पढ़ रहे थे हम क्लॉक चैप्टर, और मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम्म, क्लॉक चैप्टर में हम लोगों ने इमेज निकालना सीख लिया, है ना, इमेज का कंसेप्ट हो गया। इमेज के कंसेप्ट के साथ साथ हमने एंगल निकालना भी सीख लिया। अच्छा, जब कल हमने एंगल निकालना सीखा था, तो हमने एंगल निकालने से पहले स्पीड ऑफ हैंड्स, मिनट हैंड की सुई की स्पीड और घंटे की सुई की, मिनट की सुई की स्पीड और घंटे की सुई की स्पीड हमने कल निकाली थी, जो हमें पता चली थी 6 डिग्री पर मिनट और हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये हमने डायरेक्ट निकालना सीखा था, 60h माइनस 11m/2। और अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट 30h, मतलब सीधा 30 का गुणा कर देंगे घंटे में। तो यहां तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम इमेज एंगल से रिलेटेड हर चीज बना सकते हैं, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। कोई भी समय दे दो, है ना, कोई भी समय दे दो, हम उस समय पर हम उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल्स को भी मैंने कल डिफाइन किया था कि कितने प्रकार के कोण हैं। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द एक्यूट एंगल, व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। तो ये वाले क्वेश्चंस कल हमने देखे थे, है ना। तो दो कंसेप्ट हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला कंसेप्ट रिलेटेड टू इमेज, हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय की क्या बता सकते हैं, इमेज निकाल सकते हैं। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो हम दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे, है ना। और अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो हम दिए गए समय को 18:30 या फिर 17:90 में से घटा देंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, है ना, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि अगर हम किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, है ना, अगर हम किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, है ना, घड़ी को अगर मैं उल्टा करके दर्पण के सामने रखता हूं, उल्टा करके, अगर मैं मिरर के सामने रखता हूं किसी भी घड़ी को उल्टा करके, तब वहां पर जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो वाटर इमेज का ही कंसेप्ट अप्लाई होगा। यानी कि हम दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से ही माइनस करेंगे। तो अगर घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, है ना, अगर हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वहां पर वाटर इमेज का ही कंसेप्ट अप्लाई करना है, मिरर इमेज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी। दूसरा हमने सीखा, है ना, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई घड़ी में किस किस गति से घूमती है, मिनट हैंड की स्पीड क्या है, मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी। और घंटे की सुई की स्पीड क्या है बेटा, हाफ डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होंगे उसका चलेगी आधा, कौन, घंटे की सुई। ठीक है जी। हाँ जी। तीसरा हमने फिर सीखा था दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक थी 60h माइनस 11m/2, है ना, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। हाँ जी। तो बेटा दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कैसे निकालोगे, 60h माइनस 11m/2। और अगर अगर मिनट की वैल्यू 0 है
अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 30 का गुणा कर देंगे घंटे में, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो। ठीक है जी। तो यहां तक हम चीजें सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, ये भी हमने पढ़ लिया और ये चीज भी हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं आगे थर्ड कंसेप्ट पर। तीसरा जो कंसेप्ट है इसका रिवर्स कंसेप्ट है। यहां पर एंगल हम निकाल रहे थे और हमें समय दिया हुआ था, लेकिन अब हमें एंगल दिया होगा और हम समय निकालेंगे। ठीक है, एंगल से समय निकालेंगे। अब हम टाइम निकालना सीखेंगे। यह है इस चैप्टर का तीसरा कंसेप्ट, जब हम समय निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा समय निकालने का। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम between at what time between 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of, are the hands be at an angle of 45 डिग्री, है ना। 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हाँ जी। तो बेटा अभी आज की जो क्लास है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। तो अगर आप फालतू मैसेज कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आया, तो मैं यहीं से उठा के चप्पल मारूंगा और तुम्हारे पड़ेगी। है, फालतू बकवास तो करो मत। ठीक है, या तो पिछले 2 लेक्चर आप अटेंड कर लो या फिर शांति बनाए रखो, क्योंकि आज आप आए हैं लेट और लेट आते ही आपने बकवास कर दी कि समझ नहीं आया। भाई गधे, समझ तो तब आएगा ना जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाए नहीं तो समझ कहां से आ जाएगा तेरी। है, जितना मतलब अपने आप को होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम हो नहीं उतने होशियार। है, तुम्हारी शकल पे बज रहे हैं 12, तुम उतने होशियार हो नहीं। न्यू वर्जन बेटा आएगा नेक्स्ट वीक में आएगा, तब मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा आपको, चिंता मत करो। जिस दिन आएगा उस दिन ऑफर भी मिलेगा आपको, तो इसलिए उसी दिन अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूंगा। एक दिन पहले बता दूंगा मैं आपके बैच में, है ना। हाँ जी, और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से आप जुड़े रहें तो वहां पर आपको पता ही चल जाएगा। ठीक जी। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ना। तो हमने आंसर निकाला था 45 डिग्री, लेकिन आज हम इसका उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो कल हमारे पास समय था और हम एंगल निकाल रहे थे। आज हमारे पास एंगल है और हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे समय। यानी कि ये क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवर्स क्वेश्चन है ना, कंप्लीटली रिवर्स क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री प्रैक्टिकली बनेगा कैसे, है ना। चीजों को थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकली 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री बना कैसे होगा, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री किस प्रकार बना होगा उसको समझने की हम कोशिश एक बार करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब 7 और 8 बजे के बीच की बात होगी तो पहले घड़ी में कितने बजेंगे, ये बताओ। पहले घड़ी में कितने बजेंगे जब 7 और 8 के बीच की बात होगी। सर पहले घड़ी में बजे होंगे 7, है ना। जब 7 और 8 के बीच की बात करूंगा मैं, तो पहले घड़ी में कितने बजेंगे, पहले घड़ी में बजेंगे 7। और जब 7 बजे होंगे घड़ी में, तो मिनट की सुई हमारी, है ना, मिनट की सुई हमारी होगी 12 पे और घंटे की सुई मेरी होगी 7 पे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जब ये घड़ी में 7 बजे है तो ये दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है।
ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? ठीक 7 बजे। सर 7 × 30 कर दो, तो 7×3 = 21। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है? 210 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का कोण बना है? 210 डिग्री का। सीधा 7 में 30 का गुणा कर दो, क्योंकि जब मिनट की वैल्यू होती है तो जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो। ठीक है, आई बात समझ? हाँ जी। तो कितने डिग्री आ गए बेटा? 210 डिग्री आ गए। तो ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का कोण बनेगा। 210 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे, जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे तो बड़ी सुई का क्या होगा? सर जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे तो बड़ी जो सुई है वो धीरे धीरे ना नीचे आना शुरू होगी। और जब बड़ी बड़ी सुई धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी तो दोनों सुइयों के बीच की दूरी का क्या होगा? सर ये जो दोनों सुइयों के बीच की दूरी है ये धीरे धीरे घटना शुरू होगी। ये धीरे धीरे घटना शुरू होगी। और जब ये बीच की दूरी घटना शुरू होगी तो 210 डिग्री का एंगल भी घटना शुरू हो जाएगा। और आधे घंटे बाद क्या होगा? ठीक आधे घंटे बाद ये 210 डिग्री का जो एंगल है ये घटकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद ये 210 डिग्री का एंगल घटकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक आधे घंटे बाद। ठीक आधे घंटे बाद, यानी कि ठीक 7:30 बजे ये 210 डिग्री का एंगल बदल चुका होगा किसमें? 45 डिग्री के एंगल में। तो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री बन गया 7:30 बजे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? दोनों सुइयां आपस में दोबारा मिल जाएंगी। जब दोनों सुइयां आपस में दोबारा मिल जाएंगी तो ये 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल ही खत्म होकर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि छोटी सुई पीछे रह जाएगी, बड़ी सुई फिर आगे निकल जाएगी। और 7:46 सही 4/11 मिनट पर दोबारा से दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बना लेंगी। 7:46 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां दोबारा से 45 डिग्री का कोण बना लेंगी। इसका मतलब ये है कि घड़ी के अंदर 45 डिग्री का कोण, घड़ी के अंदर 45 डिग्री का कोण 2 बार बन जाएगा 1 घंटे में। एक तो बन जाएगा 7:30 बजे, एक बन जाएगा वो 7:46 सही 4/11 मिनट पर। मतलब कैसे बनेगा जरा ध्यान से सुनना, कि एक तो बनेगा वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले 7:30 पर, और एक बार बनेगा वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद यानी कि 7:46 पर। तो 1 घंटे में आप लोग जानते हैं कि 1 घंटे में कोई भी कोण ज्यादा से ज्यादा 2 बार बनता है। 1 घंटे में कोई भी कोण ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 2 से ज्यादा बार बन ही नहीं सकता। 1 घंटे में कोई भी कोण ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। और कम से कम कितनी बार बनता है? कम से कम बनता है 1 बार। ठीक है, हालांकि कुछ स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल एंगल हैं और वो एंगल है 0 डिग्री और 180 डिग्री। और इन दोनों एंगल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यही है वो स्पेशल एंगल जिससे रिलेटेड अलग से क्लास होगी। मैंने कहा था ना स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्लास हमारी अलग से होगी। तो ये दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं। लेकिन इन दोनों एंगल को छोड़कर बाकी सारे एंगल 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बन जाते हैं? 2 बार बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे में कोई भी एंगल एक ही बार बनेगा, लेकिन हर बार वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ 746:4/11? देखो 746:4/11 का एक्चुअल मीनिंग है कि ये वैल्यू है 510/11 मिनट। ये वैल्यू मिनट है बेटा, सेकंड नहीं है। अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 46 दशमलव, है ना। 46 दशमलव कितना होगा ये? 4/11 को कितना लिखोगे? 4/11 को 11×3 = 33, बचे 7, 11×6 = 66, है ना। 46.36 मिनट, 46.36 मिनट, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। 46.36 मिनट, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बस ये समझाया कि कोई भी एंगल 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 बार बनता है। हालांकि कभी कभी वो एक बार बनता है,
बट ज्यादा से ज्यादा 2 बार। लेकिन दो एंगल हैं जो 1 घंटे में कभी 2 बार नहीं बनते, वो एक ही बार बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब सर इतना तो समझ आ गया कि 1 घंटे में 45 डिग्री 2 बार कैसे बना। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जाम में करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एग्जाम में तो हमें सीधा आंसर चाहिए। अब हम कैसे डायरेक्ट आंसर निकालें हैं, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कोई भी एंगल कितने बजे बनता है, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा समय निकालने की डायरेक्ट ट्रिक लिख लो। कोई भी एंगल किस समय बनेगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है। देखो हमसे पूछा गया था कि 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा 7 बजकर कुछ मिनट। हमारा आंसर क्या होगा, 7 बजकर कुछ मिनट। हमारा आंसर यही तो होगा, 7 बजकर कुछ मिनट। तो ये जो मिनट है ना, 7 बजकर कुछ मिनट, इसी मिनट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहां से। यही मिनट है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यही मिनट है हमारे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। समझ रहे हो, यही मिनट है हमारे 2/11 A1 प्लस माइनस। हाँ जी। तो 7 बजकर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये A1 प्लस माइनस A2 का क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आ रहा हमें। और सर एक बार आप प्लस कर रहे हो, एक बार माइनस कर रहे हो, ये भी हमें समझ नहीं आ रहा, इसका चक्कर क्या है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, ये समझाओ। देखो हम एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस, इसका मतलब ये है कि 7 बजकर, एक बार तो बनेगा 30 मिनट पर, एक बार बनेगा 46 मिनट पर। तो हमारे दो आंसर निकलेंगे। तो बाबू एक आंसर निकलेगा माइनस से, एक आंसर निकलेगा हमारा प्लस से, क्योंकि हमारे दो आंसर निकलते हैं, इसीलिए एक बार हम माइनस कर रहे हैं, एक बार हम प्लस कर रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज, सर ये A1 और A2 है क्या। बेटा A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना, तो यहां पर जो A2 की वैल्यू है वही 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री का कोण हमें बनाना है। अच्छा A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे। A1 वो एंगल है जिससे 45 डिग्री बना। बेटा 45 डिग्री किससे बना था, 210 से बना था ना, 210। भाई 45 डिग्री किससे बना था, 210 से कम करके ही 45 डिग्री बना था। 210 कैसे निकला था सर, 210 निकला था ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 30H। हमने 30 का गुणा कर दिया था H में, लेकिन जो 30 का गुणा H में किया था वो 7 में किया था या 8 में किया था, ये बताओ। 7 में किया था या 8 में किया था, सर हमने 7 में किया था। 30H1, यानी कि A1 वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बन रहा है, क्योंकि 7 बजे जितना एंगल बनेगा उसी से बेटा 45 डिग्री बनेगा। समझ रहे हो, उसी को कम ज्यादा करके हमारा क्या बनेगा, 7 बजे जो एंगल बनेगा उसी को कम ज्यादा करके 45 बनेगा। इसीलिए 7 बजे का एंगल 30H1 और जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वो A2 है। फॉर्मूला देखो वहां से आया, आपको पता है ना कि एंगल क्या होता है, 60H माइनस 11M/2, है ना। तो अब यहां पर हमें बेटा एंगल की वैल्यू दी गई है A2। जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वो A2 है। 60H हो गया माइनस 11M हो गया बाई 2। तो यहां से हमें मिनट की वैल्यू निकालनी है, मिनट। ठीक है, मिनट की वैल्यू कैसे निकालोगे, मिनट की वैल्यू निकालोगे 2A2, 2A2, है ना, और माइनस, सॉरी
ये हो जाएगा 60H माइनस 2A2 अपॉन 11। यही तो हो गया। अच्छा जी, तो बाबू यहां से दो कॉमन ले लो, 2/11, ये कितना बच गया 30H माइनस A2। और 30H का मतलब मैंने क्या लिख दिया A1, तो फॉर्मूला बन गया। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये उसी पुराने वाले फॉर्मूले से निकला है, क्योंकि पुराने वाले फॉर्मूले में मुझे एंगल दिया गया था, है ना, और समय निकालना था। तो बस आप लोग सिर्फ इतना अप्लाई करो कि जो भी समय निकालना है वो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पे बनेगा। A2 क्या है, गिवन एंगल, और A1 क्या है, ठीक है, जिस एंगल को हम जिससे एंगल ये बना रहे हैं, यानी कि 30H1। अब मैं दोनों को पहले अच्छे से समझा दूं A1 A2 है क्या चीज। जैसे मैं आपसे कहूं 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री कब बनेगा, तो आप फटाफट से बताओ A1 की वैल्यू कितनी है और A2 की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ। सर A1 वो एंगल है जो ठीक 2 बजे बना, यानी कि 2 गुणा 30, यानी कि 30H1, यानी कि 60 डिग्री। और A2 वो एंगल है जो हम बनाना चाहते हैं, यानी कि 30 डिग्री। जैसे कि मैं आपसे कहूं 5 और 6 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा। अब बताओ A1 और A2 की वैल्यू क्या है, A1 और A2 की वैल्यू क्या है। सर A1 वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना, यानी कि 5 गुणा 30, यानी कि 150 डिग्री। और A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। तो A1 A2 निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है। ठीक है, A1 A2 निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री कब बना, तो A2 की वैल्यू तो 30 डिग्री हो गई। और A1 क्या होगा, वो एंगल जो ठीक 2 बजे बना, यानी कि 30H1, यानी कि 30H1, ये H1 है ना, 30 इंटू 2 60 डिग्री। 5 और 6 के बीच में 45 डिग्री कब बना, A2 की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, A1 होगी 5 गुणा 30, यानी कि 150 डिग्री। अब तो कोई दिक्कत नहीं है A1 A2 में, है। ये बताओ 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना, यहाँ पे A1 क्या है और A2 क्या है, ये बता दो। A1 और A2 क्या है, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना, A1 और A2 क्या है, ये बताओ। A1 और A2 क्या है, सर A1 की वैल्यू है 30 इंटू 7, यानी कि 210 डिग्री। और A2 जो एंगल मैं बनाना चाहता हूं 45 डिग्री। अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2/11, एक बार हम माइनस कर देंगे और एक बार हम कर देंगे प्लस, एक बार हम कर देंगे प्लस, ठीक है। तो 2/11 इंटू 255, और 2/11, सॉरी ये 165 आ गया, और 2/11 इंटू 255 आ गया। ये कितना आ गया, 11 एकम 11, 15 दूनी 30 आ गया। और ये आ गया 510/11, यानी कि 46 सही 4/11। तो बाबू हमारे दो आंसर आ गए। एक तो आंसर आ गया हमारे 7:30, एक तो आंसर आ गया मेरा 7:30, और दूसरा आंसर आ गया मेरा 7:46 सही 4/11। दूसरा आंसर आ गया 7:46 से ही 4/11। क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है ये मिनट में निकली है, इतने मिनट पर बनेगा। ये जो वैल्यू निकली है मेरी मिनट में निकली है। और ये कितने बजकर, 8 बजकर तो है नहीं, बेसिकली ये 7 बजकर है। तो 7:30 पे बनेगा, और 7:46 से ही 4/11 पे बनेगा। तो 45 डिग्री का कोण बेटा 7 और 8 के बीच में दो बार बना, 2 बार बना 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में। ठीक है, कब कब बनेगा, 7:30 और 7:46 से ही 4/11। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो आपको कुछ नहीं रखना, बस 2/11 A1 प्लस माइनस A2 में A1 और A2 की वैल्यू रखनी है। और A2 क्या है, A2 जो एंगल मैं बनाना चाह रहा हूं वही A2 है। और A1 क्या है 30H1, बस इतना याद रखो। A1 क्या है 30H1, यानी कि 30 का गुणा सीधा 60 में कर दो, 30 का गुणा सीधा 7 में कर दो, 7 में। 30 का गुना इसलिए करते हैं ना, ये वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बना। ये बताना, कल मैंने आपको समझाया था ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कैसे निकालोगे। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो 210, तो ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का कोण बना होता है। भूल गए तुम, कल ही तो समझाया था।
जब मिनट की वैल्यू 0 होती है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, जितने घंटे हैं उसमें सीधा 30 का गुणा कर दो, सीधा 30 का गुणा कर दो। तो ये पहला क्वेश्चन था बेटा एंगल से समय निकालना, पहला क्वेश्चन था जब हमने एंगल से समय निकाला है। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। ऑप्शन ए 5:10 पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 5:21 सही 9:11 पर, ऑप्शन सी 5:44 सही 6:11 पर, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। अब ये बताओ 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कब बना होगा, जल्दी से बताओ। बस आप A1 A2 की वैल्यू लिख दो। A1 की वैल्यू क्या है, वो एंगल जो ठीक 5 बजे बना यानी कि 150 डिग्री, और A2 की वैल्यू क्या है, जो एंगल हम बनाना चाह रहे हैं यानी कि 95 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 यानी कि 150 माइनस 95 और 150 प्लस 95, 150 माइनस 95 और 150 प्लस 95, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, ठीक है जी। हाँ जी, 2/11 150 माइनस 95 कितना हो जाएगा 55, 2/11 150 प्लस 95 हो जाएगा 245, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई 10 और ये वैल्यू कितनी आ गई 590/11, ठीक है, यानी कि 11 चौक 44, नहीं 490/11, 490/11, 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44, 44 से 6/11। तो हमारे बेटा दो आंसर आ गए, एक तो 5:10 पर बनेगा 95 डिग्री का कोण, एक बनेगा 5:44 से 6/11 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ, ठीक है, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। समझ रहे हो, क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो हम निकाल रहे हैं ये वैल्यू मिनट में आ रही है, मिनट में। तो ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा बेटा 0 से ज्यादा होगी और ये वैल्यू हमेशा 60 से कम होगी। कहने का मतलब है इस वैल्यू को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि हम कभी ऐसा बोलते हैं कि 5:25 कभी नहीं बोल सकते ना, और ना ही हम इस वैल्यू को मोर देन 60 लेंगे। जैसे हम कभी बोलेंगे 5:100 नहीं बोलेंगे ना। तो ये वैल्यू हमेशा बेटा 0 और 60 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारी 0 और 60 के बीच में नहीं है यानी कि फिर वो कैलकुलेशन गलत है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हो सकता है वो एंगल बेटा 1 घंटे में 2 बार ना बनकर सिर्फ एक ही बार बने, ठीक है। और अगर मान लो दोनों ही आंसर हमारे वैलिड नहीं है यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये 60 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है फिर ये एंगल बेटा बनेगा ही नहीं इस घंटे में। समझ रहे हो, तो कैलकुलेशन हमारी डिसाइड करेगी कि ये जो एंगल है 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा या बनेगा ही नहीं। ये कैसे पता चलेगा, ये इससे पता चलेगा, इन वैल्यूज से पता चलेगा। अगर ये वैल्यू बेटा नेगेटिव आ रही है, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है या दोनों ही वैल्यू मोर देन 60 है, इसका मतलब फिर 95 डिग्री का कोण 5 और 6 के बीच में बनेगा ही नहीं। अगर इनमें से कोई एक आंसर सही हो रहा है दूसरा गलत हो रहा है, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण एक ही बार बनेगा, ठीक है जी। और मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है, मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, ठीक है।
दोनों ऑप्शन बेटा हो ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ऐसे ऐसे ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे। तो ऐसे अगर मान लो ऑप्शंस है तो पता है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री कब बना होगा। तो पहली बार के लिए हम आंसर देंगे 5-10। फिर हमसे पूछा जाएगा 5 और 6 के बीच में दूसरी बार 95 डिग्री कब बनेगा। तो दूसरी बार के लिए हम आंसर देंगे 5:44 से 6:11। तो पहली बार कब बना होगा 5-10 पे। भाई सीधी सी बात है, पहली बार जब बनेगा जब मिनट की वैल्यू कम होगी, और दूसरी बार जब बनेगा जब मिनट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो दूसरी बार कब बनेगा, दूसरी बार अब बनेगा 5:44 से 6:11 पर। तो पहली बार कब बनेगा 5:10 पे, दोबारा कब बनेगा 5:44 पे। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट सेकेंड टाइम। तब हम आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। ठीक है। हाँ, रीजनिंग वाली बुक 2023 की मिलेगी बेटा, इस हफ्ते का और वेट करो, नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगी। है ना, आपको पता चल जाएगा, आपके घर तक खबर पहुंच जाएगी कि 2023 वाली बुक आ चुकी है। खुद आपके घर तक ये खबर पहुंच जाएगी, आप चिंता मत करो। ठीक है। अरे अभी तो करा रहे हैं हम क्वेश्चन, घबरा क्यों रहे हो, अभी तो हमने पढ़ाना शुरू किया है। अभी तो तमाम क्वेश्चन हमें कराने बाकी है ना। बताओ, 2 और 3 बजे के बीच में 2 और 3 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। एट वॉट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 बजकर 2 बजकर 2 सही 8/11 पर। 2 बजकर 19 सही 1/11 पर। 2 बजकर 15 पर। ए एंड बी बोथ ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। 2/11, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 30 60 डिग्री, प्लस माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब बेटा आप एक चीज नहीं सीखोगे अभी, अभी थोड़ी देर में एक बहुत खतरनाक चीज आपको सीखने को मिलेगी। एक ऐसी चीज जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। आप कहोगे अच्छा सर ये तो हमें पता ही नहीं था। 60 माइनस का 45 कितना हो गया 15। 2/11 60 प्लस का 45 हो गया कितना 105। है ना, ये आ गया 30/11, यानी कि 11×2 = 22, 2 सही 8/11। और ये आ गया बेटा 210/11, और 11 एकम 11 बचे 10, तो 11×9 = 99, 19 से 1/11।
तो हमारे दो आंसर आ गए, 2 बजकर 2 सही 8/11 मिनट और 2 बजकर 19 सही 1/11 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, है ना। 2 बजकर इतने मिनट पर भी दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी और 2 बजकर इतने मिनट पर भी दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसको हम दशमलव में भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन दशमलव की जगह हमने मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, 5:30 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock बोथ द हैंड्स बी एट एन एंगल आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो बेटा A2 की वैल्यू तो 70 डिग्री है जो हम बनाना चाहते हैं, A1 की वैल्यू क्या है? 5:30 और 6 का मतलब बेटा 5 और 6 के बीच से ही है, तो 5 × 30 150 ही डिग्री होगा। A1 की वैल्यू 150 डिग्री ही होगी, क्योंकि 5:30 और 6 बजे के बीच का जो समय है बेसिकली वो 5 और 6 बजे के बीच का ही समय है, ठीक है। ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए है 5:14 सही 6/11 मिनट, ऑप्शन बी है 5:40 ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं यार, सचिन जी थोड़ा सा कर लो यार हमारे लिए, हमसे इतना प्यार नहीं करते तुम, हाँ। उपरोक्त में से कोई नहीं, चलो फटाफट से बताओ जल्दी से। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। देखो मैंने आपको बता दिया, जैसे आपसे पूछा जाए 2 और 2.5 के बीच में, या आपसे पूछा जाए 2.5 और 3 के बीच में, तो यहां पर जो A1 की जो वैल्यू है बेटा वो 2 से ही निकलेगी। 2 × 30 60 डिग्री, 2 × 30 60 डिग्री। दोनों ही केस में जो A1 है वो 60 डिग्री है, यहां भी A1 60, ये भी A, क्योंकि ये जो दोनों समय है ये 2 और 3 के बीच के समय है, ये 2 और 3 के बीच के समय है। इसीलिए अगर मैं बोलूं 2 और 2.5 के बीच तो भी A1 60 है, 2.5 और 3 के बीच तो भी A1 60 है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी, और जिन जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है वो मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए, ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर तक। 2/11 एक बार हमने किया 150 - 70, 2/11 एक बार हमने किया 150 + 70, ठीक है बाबू। ये आ गया 2/11 इंटू 80, और ये आ गया 2/11 इंटू 220, ये आ गया 160/11, और ये आ गया बेटा 40। 160/11 का मतलब 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44, 14 सही 6/11, और ये आ गया 40। इसका मतलब हमारे दो आंसर आ गए, एक आंसर आ गया 5:14 सही 6/11 मिनट, दूसरा आंसर आ गया 5:40 मिनट। इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने फटाफट से आंसर दे दिया ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। अरे गधो, क्वेश्चन पढ़ तो लेते कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। अबे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5:30 और 6 के बीच में कब बनेगा, और ये जो समय है बेटा ये 5:30 और 6 के बीच का समय नहीं है, ये समय है 5 और 5:30 के बीच का। क्या ये समय 5:30 और 6 के बीच का है? नहीं, ये समय 5:30 और 6 के बीच का है ही नहीं, ये समय है 5 और 5:30 बजे के बीच का समय है, बीच का। ये समय 5:30 और 6 के बीच का नहीं है, इसीलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो हम आंसर देंगे वो आंसर देंगे ओनली ऑप्शन बी, केवल बी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि 5 और 5:30 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो बेटा कैलकुलेशन बिल्कुल यही होती सेम। तब हम आंसर क्या देते इसका, तब हम आंसर देते ऑप्शन ए।
एग्जाम में पूछा जाता कि 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, बेटा कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी, तब हमारा आंसर होता ऑप्शन बी। और हमसे पूछा गया है 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हम आंसर देते हैं ऑप्शन सी। तो इट्स डिपेंड कि हमसे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। 5 और 5.5 के बीच में पूछा जा रहा है, 5.5 और 6 के बीच में पूछा जा रहा है, या 5 और 6 के बीच में पूछा जा रहा है। तो बेटा कम से कम क्वेश्चन को समझ तो लो, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। हाँ बेटा ये गूगली थी, गूगली, आप पढ़ नहीं पाए इस गूगली को। बेटा एग्जाम में बोला जाएगा ना, अगर एग्जाम में बोला जाए 5 और 6 के बीच में तो हम ऑप्शन सी आंसर देंगे। अगर एग्जाम में बोला जाए 5.5 और 6 के बीच में तो हम ऑप्शन बी आंसर देंगे। अगर एग्जाम में बोला जाए 5 और 5.5 के बीच में तो हम ऑप्शन ए आंसर देंगे। तो इट्स डिपेंड है, इट्स डिपेंड कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। 5.5 बेटा अच्छा इसकी इन तीनों की जो कैलकुलेशन है वो एक ही तरह से होगी। इन तीनों के लिए जो A1 है वो 5 × 30 यानी कि 150 डिग्री ही है। आंसर बेटा इसी से निकलेगा। तीनों ही क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो यही है। तीनों क्वेश्चन के लिए यही कैलकुलेशन है, इन तीनों क्वेश्चन के लिए। ठीक है। A1 की वैल्यू 5.5 या 2.25 से कोई लेना देना नहीं है। A1 की वैल्यू 5.5 और 6 हो, 5.25 और 6 हो, है ना, 6.25 और 6 हो, हमेशा 5 से ही निकलेगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 2 और 2:30 बजे के बीच में, 2 और 2:30 बजे के बीच में, 2 और 2:30 बजे के बीच में, 2 और 2:30 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 50 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 2 और 2:30 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 50 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 2 बजकर 2:20 पर, 2 बजकर 20 बटे 11 मिनट पर, 2 बजकर 20 मिनट पर, है ना, ए एंड बी। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव यानी कि नन ऑफ दीज। चलिए साहब अब बताइए जी। 5.5 और 6 के बीच में बेटा 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। बाबू ये जो मिनट है ना, ये 40 मिनट है, ये 5:30 बजे के बाद के नहीं है 40 मिनट, ये 5 बजे के बाद के ही है, 5:40 ही है ये। क्योंकि A1 की वैल्यू हमने 150 ले रखी है 5 से, तो ये 5:40 है, ये 5:14 है, 5 बजकर ही है। ठीक है बेटा। A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू 50 डिग्री। फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2, है ना। तो 2/11 एक बार तो कर देंगे हम माइनस, और 2/11 एक बार हम कर देंगे प्लस। ठीक है बाबू। तो 2/11 इंटू कितना हो जाएगा 10, और 2/11 इंटू 110, ये हो जाएगा 20/11, और ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा 20।
तो हमारे दो आंसर आ गए, 2:20 और 2:20। हमारे दो आंसर आ गए, 2:20 और 2:20 और हमसे पूछा है समय होना चाहिए बेटा 2 और 2:30 के बीच का, समय 2 और 2:30 के बीच का होना चाहिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही समय 2 और 2:30 के बीच में है, ये दोनों ही समय 2 और 2:30 के बीच में है, इसीलिए हम आंसर देंगे ऑप्शन सी, ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही समय 2 और 2:30 बजे के बीच के समय है, ये दोनों ही समय 2 और 2:30 के बीच के समय है। ये कैसे पता करेंगे कि ये 2 बजे के बाद है या नहीं? अबे तुम बिल्कुल घोंचू हो गया, 2 और 2:30 के बीच में पूछा है तो A1 की वैल्यू 2 से तो निकालोगे 60 डिग्री, और ये 2 बजकर, अरे यार 20/11 का 11, 11 एकम 11 बचे 9, 1 से ही 9/11, तो ये है 2:01 से ही 9/11। 2:01 है, लगभग 2:02 कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेट अगर मैं कहूं तो ये 2:02 है, ये 2 मिनट है अप्रोक्सीमेट, तो ये 2:02 है। तो 2 बजकर जो लगभग 2 मिनट है तो समय बेटा 2 और 2:30 के बीच का, और ये 2:20 है तो समय 2 और 2:30 के बीच का। तो तुम्हें ये पता नहीं चल पा रहा ये समय 2 और 2:30 के बीच का है कि नहीं है? है? हाँ जी बेटा, फॉर्मूला से तुम्हें दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे, बाद में तुम डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सा आंसर हमें कंसीडर करना है। पहले तुम ये दो आंसर निकालोगे, फिर बाद में डिसीजन लोगे कि कौन सा आंसर कंसीडर होगा। आंसर तुम्हें दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, 7:30 और 8 बजे के बीच में, 7:30 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब परपेंडिकुलर होंगी? At what time between 7:30 and 8 o'clock are the hands be right angled? Are the hands be right angled? Are the hands be right angle? Are the hands be right angle between 7:30 and 8? 7:30 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण होंगी? कब घड़ी की सुइयां समकोण होंगी? ऑप्शन ए, 2:240/11, सॉरी 7:240/11। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 7:600/11, 7:600/11। ऑप्शन सी, ए एंड बी। ऑप्शन डी, 7:40। बताओ जल्दी, मजा ही आ गया अल्टीमेट सर, आज तक हमें पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में। सच्ची में आप हमारे लिए गॉड हो, सच्ची लव यू गुरु जी। बताओ बताओ बताओ, 7:30 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगी? कब समकोण बनाएंगी ये बताओ। कब समकोण बनाएंगी 7:30 और 8 बजे के बीच में? तो ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? ये कैलकुलेशन हम ऐसे ही करेंगे, A1 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? 7 × 30, 210 डिग्री, और A2 की वैल्यू जो एंगल में बनाना चाहता हूं 90 डिग्री, जो एंगल में बनाना चाहता हूं 2/11 210 एक बार माइनस कर लेते हैं, और 2/11 210 एक बार प्लस कर लेते हैं, है ना? 2/11 इंटू कितना आ गया? 120, है ना? 120/11, 2/11 इंटू कितना आ गया? 300, यह आ गया बेटा 240/11, और ये आ गया 600/11। अब हमसे जो समय पूछा है वो पूछा है 7:30 और 8। अब हमें देखना है कि ये जो मिनट की वैल्यू है ये 30 मिनट से ज्यादा है या कम है। 11 दूनी 22 बचे 2, 11 एकम 11, 21 से 9/11 है, यानी कि ये वैल्यू बेटा 7:21 से 9/11 मिनट है।
यानी कि ये 7:30 और 8 के बजे के बीच का समय नहीं है, यानी कि ये समय 7:30 के बाद का नहीं है, 7:30 से पहले का है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? 11×5 = 55, बचे 5, 11×4 = 44, 54 से ही 6/11। हाँ, तो ये 7:54 से ही 6/11 मिनट है, सिर्फ ये वाली वैल्यू काउंट होगी हमारी, है ना? सिर्फ ये वाली वैल्यू काउंट होगी, ये वाली को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब अगर हम अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? 7 और 7:30 के बीच में समकोण कब बनता है? 7 और 7:30 के बीच में समकोण, तो हम आंसर देंगे ऑप्शन ए। 7:30 और 8 के बीच में समकोण कब बनता है? तो हम आंसर देंगे ऑप्शन बी। और हमसे बोला जाए 7 और 8 के बीच में समकोण कब बनेगा, तो हम आंसर देंगे ऑप्शन सी। तो इट्स डिपेंड की एग्जाम में पूछा गया है 7 और 7:30 तो ए, 7:30 और 8 तो बी, और 7 और 8 तो सी। ठीक है? हाँ जी, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो एक ही है। ऐसा नहीं कि 7 7:30 वाला क्वेश्चन अलग से सॉल्व होगा, 7:30 और 8 वाला क्वेश्चन अलग से सॉल्व होगा, 7 और 8 वाला क्वेश्चन अलग से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। इन तीनों क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो एक ही है, 7 7:30, 7:30 8 और 7 8। ठीक है जी। तो इसी बात पर मैं एक क्वेश्चन डिफाइन ही कर देता हूं आपको। ठीक है, 10 और 11 बजे एक क्वेश्चन है कि 10 और 10:30 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा। एक क्वेश्चन है कि 10:30 और 11 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा, और एक क्वेश्चन है कि 10 और 11 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा। 10 और 11 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा। चलो, ये आपको कैलकुलेशंस करनी है। ऑप्शन ए। एक एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे आप। इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर पाओगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक क्वेश्चन सीखना पड़ेगा, एक नई चीज सीखनी पड़ेगी आपको। और वो नई चीज ये है, 12 और 1 बजे के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। यहाँ पर A2 की जो वैल्यू है वो 110 डिग्री है, और जो A1 है उसकी वैल्यू बेटा 12 है। 12 का मतलब बेटा 0 होता है, 0, और 0 × 30 कितना होगा, 0 × 30 0 डिग्री। तो A1 की वैल्यू 0 है। पहले आप बेटा ये चीज सीखो, पहले ये चीज सीखो। 600/11 को कैसे सॉल्व करते हैं? अरे 11 का भाग दे दो, 11×5 = 55, बचा 5, 11×4 = 44, बचा 6, तो 46 से ही 6/11 हो गया ना। 46 से ही 11×5 = 55, बचे 5, 11×4 = 44, बचे 6, तो 6/11, 54 से ही 6/11। अब तो मैं ये भी समझाएं हैं कि रेशियो को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा। हम्म फिर यार कैसे काम चलेगा ये बताओ, अगर मैं छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा। अब ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको सीखने को मिलेगी, एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। और एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी, आप ये कहोगे भाई सर ये आपने क्या कर दिया, आपने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, हमें जो इतनी देर से सिखाया था ये तो सब गड़बड़ कर दिया आपने। हम्म एक बहुत ही शानदार चीज सीखने को मिलेगी आपको इस क्वेश्चन में। हाँ जी।
अरे भाई साहब, A1 0 कैसे हुआ? अबे 12 और 1 बजे का मतलब क्या है? 12 और 1 का मतलब है 0 और 1 बजे के बीच में, क्योंकि 12 का घड़ी में मतलब 0 ही होता है, 0। और ठीक 12 बजे बेटा दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होता है? सर ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। तो ये A1 वही तो एंगल है जो ठीक 12 बजे बना है, ठीक 7 बजे बना है, ठीक 5 बजे बना है। हम्म। चलिए, अब इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया चीज आप सीखोगे, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज, और एक ऐसी चीज सीखोगे आपके होश उड़ जाएंगे, सर ये क्या कर दिया आपने, अभी तक जो सिखाया आपने वो सब खराब कर दिया, ऐसा आप बोलने लगोगे फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए सिर्फ। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, 2/11 A1 की वैल्यू 0 प्लस माइनस 110। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये मिनट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, और ये मिनट की वैल्यू कभी भी 60 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसीलिए बेटा हम 0 में से माइनस तो नहीं कर सकते, प्लस ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, है ना। हम जीरो में से माइनस नहीं कर सकते 110, क्योंकि अगर मैं 0 में से माइनस करूंगा 110, है ना, तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ये कंसीडर नहीं की जाएगी। तो 2/11 इंटू 110 20। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12:20। तो क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है, जैसे अब मैं मान लो 4 ऑप्शन आपको देता, 12:10, 12:20, 12:45 से ही 5/11, है ना, और बी एंड सी बोथ। अब मान लो ये वाले मैंने आपको ऑप्शन दिए होते, हाँ जी, ये वाले ऑप्शन दिए होते, तो आप लोग तो क्या करते, आप लोग तो ऑप्शन सी को चूज कर लेते, ऑप्शन बी को चूज कर लेते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि आप कहते सर के मुताबिक 110 डिग्री का कोण दोबारा बन ही नहीं पा रहा, है ना, आप क्या कहते, है ना, 110 डिग्री का कोण बन ही नहीं पा रहा, यही तो कहते आप, हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे आप एक बात बताओ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करो, है ना, कि जब घड़ी में 12:20 होते हैं, जब घड़ी में बेटा 12:20 होते हैं, जब घड़ी में 12:20 होते हैं, बाबू ध्यान से सुनना, जब घड़ी में 12:20 होते हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण बना होता है। लेकिन उसी समय दोनों सुइयों के बीच में एक और कोण बना होता है 360, 360 का पूरा गोला है, 360 माइनस का 110, 250 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है, जब घड़ी में 110 डिग्री का कोण बनता है तो उसके साथ साथ बेटा 250 डिग्री का भी कोण बनता है, उसके साथ साथ 250 डिग्री का भी कोण बनता है। इसका मतलब यह है, घड़ी में बेटा 110 बोले या मैं बोलूं 250, बात एक ही है। घड़ी में 110 डिग्री का कोण कब बना या 250 डिग्री का कोण कब बना, बात एक ही है। इसका मतलब ये है, अगर एक आंसर मेरा 110 से निकला है, तो दूसरा आंसर मैं किससे निकालूंगा, दूसरा आंसर मैं 250 से निकालूंगा। दूसरा आंसर किससे निकालूंगा, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, दूसरा आंसर मैं निकालूंगा 250 से। अब आप पता है क्या सोच रहे होगे, अब आप ये सोच रहे 11 चौक 44 बचे 6, 11 पंजे 55, 45 से 5/11, यानी कि इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। अब आप पता है क्या सोच रहे होगे, अब आपकी कहानी ये फिर गई होगी दिमाग में, सर ये तो कमाल हो गया, आप तो कह रहे थे कोई भी एंगल 1 घंटे में सिर्फ 2 बार बन पाता है, इस तरीके से अगर हम एंगल निकालेंगे तो 1 घंटे में कितनी बार बन गया, 4 बार बन गया, 4 बार। मान लो सर इस वाले क्वेश्चन में तो 2 आंसर मेरे गलत हो रहे हैं, लेकिन क्या पता सर किसी और क्वेश्चन में मेरे चारों आंसर ठीक हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम ये 4 आंसर कैलकुलेट करेंगे ना एग्जाम में, तो इन 4 में से 100% 2 तो गलत होने ही होने हैं, क्योंकि कोई भी एंगल मैक्सिमम बेटा 2 बार बन सकता है, तो इनमें से कोई भी मैक्सिमम 2 ही आंसर ठीक होंगे, और वो 2 आंसर ठीक होंगे जिसकी वैल्यू 0 और 60 मिनट के बीच में होगी, जिसकी वैल्यू 0 और 60 मिनट के बीच में होगी। और हो सकता है इनमें से 3 आंसर गलत हो जाए, तब जाके हम डिसाइड करेंगे कि वो एंगल उस घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पा रहा है, वो एंगल उस घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पा रहा है। समझ रहे हो बेटा, A1 0 होगा क्योंकि 12 का मतलब घड़ी में 0 ही होता है,
12 का मतलब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो 0 इंटू 30 0 डिग्री। मैं आपसे पूछूं ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप 0 डिग्री तो बताओगे हैं? देखो, अभी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी जब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। ये बताओ 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने आपको क्या सिखा दिया। 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से डिसाइड करो कब बनेगा। 2/11। आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2/11 A1। A1 की वैल्यू कितनी है? 210। एक बार आप माइनस करोगे 315, है ना, और एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप प्लस करोगे 315 प्लस। तो बाबू जब आप माइनस करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू निकलेगी जो कि काउंट नहीं होगी। 210 में से 315 घटा नहीं सकते। अच्छा, ये जो वैल्यू मेरी निकल आई, ये वैल्यू जो मेरी निकल आई वो निकल आई बेटा 60 से ज्यादा। ये 60 से कहीं ज्यादा है, इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा। क्योंकि एक बात बताओ, ये 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 1050/11 यानी कि 11×99, 99 बचे 6, 11 पंजे 55, 95 से ही 5/11। तो क्या आप आंसर ये दोगे 7:95 से ही 5/11 मिनट? सर ये तो कोई मतलब 7:95, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मिनट की जो वैल्यू है वो ना तो हमें नेगेटिव लेनी है ना हमें 60 से ज्यादा लेनी है। तो इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब तो ये हो गया कि 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। तो अब ये बताओ, ये जो 315 डिग्री वाले आंसर है ये कौन देगा? ये कौन देगा 315 डिग्री वाले आंसर? सर ये 315 डिग्री वाले आंसर देगा 45 डिग्री। क्योंकि जब घड़ी में 315 डिग्री का कोण बना होगा तब घड़ी में 45 डिग्री का भी कोण बना होगा। 45 और 315 दोनों एक साथ बनते हैं। 45 और 315 दोनों एक साथ बनते हैं। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 30, ये आंसर आ जाएगा 46 से 4/11। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, एक तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण बना होगा और एक बना होगा 7:46 से 4/11 पर। तो मैंने आपसे कहा ना कि मैक्सिमम बेटा दो ही आंसर मेरे ठीक हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम दो ही आंसर मेरे ठीक हो सकते हैं। अगर या तो वो दोनों आंसर आएंगे इससे या फिर इससे या फिर एक इससे एक इससे। समझे बाबू? तो ये था A2 को। A2 अगर बेटा आंसर इससे हमारे नहीं निकल पा रहे हैं तो इसकी जगह हम दूसरा एंगल रख के आंसर निकालेंगे। ठीक है सर, ठीक 5 बजे एंगल, ठीक 5 बजे एंगल 150 डिग्री का होगा ना, 5 × 30, 5×3 = 15, 150 डिग्री नहीं हो गया? दोनों सुइयों के बीच में ठीक 5 बजे 150 डिग्री का कोण बनता है। तो अब आप ये कहानी समझ गए होंगे। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बताओ 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में, है ना, 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये बताओ 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण कब बनेगा ये बताओ। हमें कैसे पता चलेगा बेटा? कैलकुलेशन से पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा तुम्हें? तुम कैलकुलेशन करोगे तुम्हें दिख जाएगा ना, वो नेगेटिव वैल्यू है, वो 60 से ज्यादा है, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करोगे, पूरा आधा छोड़ दोगे अधूरा रास्ते में। बेटा जिस एंगल को लेने पर हमारी नेगेटिव वैल्यू हो रही है वो एंगल हमें लेना नहीं है। जिस एंगल से मोर देन 60 वैल्यू हो रही है वो एंगल हमें लेना नहीं है। 7 और 8 बजे के बीच में 300 डिग्री बनेगा भाई। 315 डिग्री क्यों नहीं बनेगा? अबे 315 डिग्री ही तो 45 डिग्री है। तो 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री बनेगा, 7:30 पे बनेगा और 7:46 पे बनेगा। आज
इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए थैंक यू बेटा। बस कंसेप्ट के साथ चीजों को समझोगे तो पढ़ने में असली मजा आता है। जब हम कंसेप्ट के साथ चीजों को पढ़ते हैं ना, सिर्फ रट्टाफिकेशन लगाने से काम नहीं चलता। चीजों को समझना बहुत जरूरी है अच्छे से। जब चीजें एकदम बेसिक से समझ आती हैं तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। 2/11 है ना, तो 30 × 2 कितना हो गया 60। एक बार तो मैंने माइनस का 70 किया, एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने प्लस का 70 कर दिया। अब हमें पता है बेटा ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको काउंट नहीं करना, यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो। तो इसीलिए मैंने 70 की जगह बेटा 360 माइनस 70 क्या हुआ 290, है ना। 360 माइनस का 70, इसका दूसरा पार्ट 290। तो एक बार मैं क्या करूंगा 60 में से 290 घटा दूंगा, है ना, और एक बार क्या करूंगा 60 में 290 जोड़ दूंगा। अब हमें ये पता चल गया है बहुत अच्छे से कि ये फिर से नेगेटिव वैल्यू है तो इसको काउंट नहीं करता, है ना। ये दोनों नेगेटिव है, दोनों उड़ गए। ये कितना हुआ 2/11 गुणा 130 यानी कि 260/11, और ये कितना हुआ 2/11 गुणा 350 यानी कि 700/11। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 11 दूनी 22 बचे 4, 11 तिया 33, 23 से ही 7/11। और ये जो वैल्यू है बेटा ये 60 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये वैल्यू बेटा 60 से ज्यादा है इसलिए ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण, या मैं कहूं 290 डिग्री का कोण सिर्फ एक ही बार बनेगा, सिर्फ एक ही बार बनेगा, वो भी 2:23 सही 7/11 पर। यानी कि ये जो एंगल है 70 डिग्री का कोण 2 और 3 के बीच में 2 बार बन ही नहीं सकता। तो 70 डिग्री का कोण 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज गलत हो रही हैं। इसका प्रैक्टिकली मतलब समझाता हूं मैं आपको, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। देखो ये कितना हो गया, ये अरे 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 11×6 66 बचे 4, और 11 तिया 33, 63 से ही 7/11। इसका मतलब है 60 प्लस 3 से ही 60/11। इसका मतलब बेसिकली बेटा ये 2 बजकर नहीं है, ये है 3:03 से ही 7/11, है ना, क्योंकि 60 मिनट जुड़ जाएंगे 2 में, तो बेसिकली ये 3 बजकर है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 2 बजकर, इसीलिए हम मोर देन 60 वाली वैल्यू को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये समय फिर 3 बजकर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते। सर ठीक 5 बजे एंगल 150 तो 12 बजे एंगल 0। अब तुम यार बिल्कुल घोंचू हो, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी, खून पी लिया मेरा। ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा ठीक 5 बजे, क्या बताया था 5 × 30 कर दो 150 डिग्री आ गया नहीं आ गया। और ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा ठीक 12 बजे। बेटा 12 को घड़ी में क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, 12 का मतलब होता है 0, तो 0 में 30 का गुणा कर दो 0 डिग्री नहीं आ जाएगा। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 12 तिया 36 360 कर दो, तो बेटा 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है मेरे भाई, दोनों का मतलब ये एक है। तुम्हारी मैथ्स कितनी वीक है भाई, मुझे लग रहा है कि पहले मैं रीजनिंग छोड़ के तुम्हें मैथ्स ही पढ़ा दूं, है, रीजनिंग छोड़ के मैथ्स ही पढ़ा दूं पहले तो। और 5:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 150 डिग्री का भी कोण बनेगा, और 360 माइनस का 150, 360 माइनस का 150 210 डिग्री का कोण भी बनेगा। 5 बजे दोनों एंगल बनेंगे, जब घड़ी में 5 बजे होंगे ना तो 5 बजे दोनों कोण बनेंगे, 150 भी बनेगा 210 भी बनेगा। और 0 बोलो या 360 बोलो बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। हाँ 360 डिग्री से भी आंसर आ जाएगा बाबू, 360 डिग्री से आंसर निकालोगे ना 360 डिग्री से तो भी आंसर आ जाएगा। 0 की जगह 360 रख दो, 0 की जगह 360 रख दो, तो 360 प्लस करके आंसर नहीं आएगा, 360 माइनस करके आंसर आएगा, एक आंसर। लेकिन दूसरा आंसर निकालने के लिए 110 की जगह 250 रखोगे, फिर 360 में से 250 प्लस नहीं, फिर 360 में से 250 माइनस करो तो उससे दूसरा आंसर आ जाएगा। आप 0 की जगह यहाँ पे 360 डिग्री भी रख सकते हैं तो भी आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी आंसर आया है प्लस करके,
फिर आंसर आएगा माइनस करके। जैसे यहां अगर मैं 360 रखूंगा तो फिर ये वाला आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। यहां अगर मैं 360 रखूंगा तो ये आंसर सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे आंसर्स निकलेंगे यही दोनों। हम कुछ गलत नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे बिल्कुल सही पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएंगे वो कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बता दें वो कहीं भी तुक्का फिट हो जाए, तुक्का फिट नहीं होगी। हर चीज के पीछे कंसेप्ट है जो हम सीख रहे हैं। जो अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक या अप्रोच बताता हूं ना, तो वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हो, वो हर क्वेश्चन में काम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे फॉर्मूले, मेरे ट्रिक्स लिमिटेड हो। लिमिटेड नहीं होती, वो यूनिवर्सल होती हैं, तभी तो बताई जाती है, वरना हम बताते ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये फंडा क्या है, 70 और 290 कब रखना है हमें। और मिनिमम आंसर एक आएगा, मैक्सिमम आंसर कितने आएंगे, दो आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन है, 3 और 4 बजे के बीच, एट वॉट टाइम बिटवीन, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand, is the minute hand 4 minutes behind the 4 minutes behind the hour hand, 4 minutes behind the hour hand। हाँ जी। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, 3 और 4 बजे के बीच कब, कब मिनट की सुई, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। हाँ, आप लोगों के कमेंट्स भी रुक गए, टाइम हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, आखिरी क्वेश्चन। अब आप ये बताओ, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, है ना। समय है 3 और 4 के बीच का, यानी कि A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, 3 × 30 90 डिग्री। A1 की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गई, लेकिन A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। क्योंकि यहां पे बेटा जो दूरी है ना, वो 4 मिनट की दूरी है। हमसे ये नहीं पूछा कि 3 और 4 बजे के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। हमसे पूछा 3 और 4 बजे के बीच में 4 मिनट की दूरी कब होगी। तो क्या हम इस मिनट की दूरी को एंगल में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनते हैं मिनट की सुई के द्वारा। तो मिनट की सुई अगर 4 मिनट पीछे है, अगर मिनट की सुई 4 मिनट पीछे है, इसका मतलब वो कितने डिग्री पीछे है, वो 24 डिग्री पीछे है। तो क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 24 डिग्री पीछे होगी, 24 डिग्री। तो A2 की जो वैल्यू है बेटा वो 24 आ जाएगी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, अभी और भी कुछ सीखना बाकी है तुम्हें इसमें। तो तुमने बाबू 2 आंसर निकाले, तुमने बाबू कितने आंसर निकाले, 2 आंसर निकाले। ठीक है, 2 आंसर निकाले आपने जी। 11 दूनी 22, बचा 2, नहीं हाँ, नहीं 11 दूनी 22, जीरो ना आने का जीरो, 20। तो आपके 2 आंसर आ गए। एक आंसर आ गया 3 बजकर 12 मिनट और एक आंसर आ गया 3 बजकर 20 सही 8/11 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों आंसर दे रखे हैं, 3 बजकर 12 मिनट और 3 बजकर 20 सही 8/11 मिनट, और A एंड B, और 3 बज के 15 मिनट।
तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिनट की जो सुई है ना वो 4 मिनट पीछे है, पीछे। मिनट की सुई 4 मिनट्स बिहाइंड। बेटा जब घड़ी में 3 बजते हैं तो 3 घड़ी में ऐसे बजते हैं, और हमसे बोला जा रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। इसका मतलब ये है कि जो मिनट की सुई है ना बेटा वो घंटे की सुई से पीछे रहनी चाहिए, पीछे, घंटे की सुई से पीछे रहनी चाहिए, और 24 डिग्री का कोण चाहिए, है ना। तो जो 3:12 है बेटा, 3 जब बजेंगे तो लगभग लगभग सुई यहां होंगी, है ना, और दोनों सुई मिलेंगी कब आपस में? देखो 3 बजे यहां होंगी, और दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी कब? दोनों सुइयां मिलेंगी आपस में 3 और 4 के बीच में मिलेंगी आपस में। समझ रहे हो? हाँ जी। यानी कि 15 और 20 मिनट के बीच में मिलेंगी। तो ये जो समय है 3:12, इस समय पर मिनट की जो सुई है लगभग यहां होगी, यानी कि घंटे की सुई से पीछे होगी, तो ये तो काउंट होगा। लेकिन ये जो समय है 3:20, 3:20 का मतलब क्या है? मिनट की सुई बेटा जो है 4 को क्रॉस कर गई, है ना। 3:20 का मतलब यह है कि जो मिनट की सुई है वो 4 को क्रॉस कर चुकी है, 4 को क्रॉस मतलब मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को पार कर चुकी है, यानी कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को पार कर गई, यानी कि घंटे की सुई से आगे निकल गई। जबकि हमें मिनट की सुई को आगे नहीं भेजना, हमें मिनट की सुई को पीछे ही भेजना है, इसीलिए ये वाला समय कंसीडर नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका, अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 4 मिनट कब होगी, तो आंसर होगा सी। 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे कब होगी, तो आंसर होगा ए। 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे कब निकलेगी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी 3 तरीके से बन सकता है ना। दोनों सुइयों के बीच की दूरी, मिनट की सुई पीछे, मिनट की सुई आगे। आया मजा? चलो, तो अब कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ये नेक्स्ट वीक ही खत्म होगा चैप्टर, ठीक है। तो अभी हमने 3 कंसेप्ट उड़ा दिए, इमेज, एंगल और टाइम। कल हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू स्पेशल एंगल, ठीक है। चलिए, लव यू।